Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार साथियों, आज हम सप्तऋषि यूट्यूब चैनल पर जो है नाड़ी की सीरीज चालू करेंगे। नाड़ी के बारे में बताएंगे। नाड़ी जो है पराशर पद्धति से भिन्न है, जेमनी से भी भिन्न है, केपी से भिन्न है और लाल किताब से भिन्न है। नाड़ी इन सभी पराशर, केपी, जेमनी, लाल किताब इनसे भिन्न सिद्धांत है। नाड़ी के अंदर दशाएं नहीं होती, सिर्फ ट्रांजिट का शनि और बृहस्पति और राहु और केतु का ट्रांजिट विशेष देखा जाता है। बाकी और ग्रहों का भी ट्रांजिट देखा जाता है, लेकिन विशेषकर जो लंबे समय तक चलते हैं, एक ही राशि पर ज़्यादा समय तक रहते हैं ग्रह, वो शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, इनको विशेष रूप से ट्रांजिट में नेटल चार्ट पे घुमाते हैं और नेटल चार्ट की पोजीशन से ट्रांजिट से रिजल्ट लेते हैं। इसे नाड़ी कहते हैं। नाड़ी के अंदर जीव कारक जुपिटर माना गया है। नाड़ी के अंदर लगन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लगन जो है बृहस्पति होता है, एक तरह से जुपिटर को ही लगन माना जाता है और जुपिटर को जीव माना जाता है। जीव का मतलब व्यक्ति, जातक। नाड़ी के अंदर उसी से सारे योगायोग बनते हैं और उसी के सिद्धांत से नाड़ी चलती है। शनि को जो है कर्म कारक माना गया है। कर्म का कारक शनि होता है। जब हम किसी कार्य, व्यवसाय, व्यापार, नौकरी ये सब देखते हैं तो शनि की पोजीशन से देखेंगे। राहु और केतु ये विघ्नकारी ग्रह हैं। ये जो है जब ट्रांजिट किसी के ऊपर से करते हैं तो बाधा देते हैं, परेशानी देते हैं नेटल चार्ट पर से। तो इस तरह से हम नाड़ी देखेंगे। कहाँ कितना परसेंटेज जो है किस भाव पे नाड़ी का ग्रह होने पर पड़ता है, ये मैं आज आपको प्रथम सीरीज में बताऊंगा कि किस तरह से नाड़ी को देखा जाता है चार्ट के अंदर, किस एस्पेक्ट से। क्योंकि पराशर, जेमनी, केपी और लाल किताब से भिन्न है इसके सिद्धांत। तो मैं इन सिद्धांतों पे आपको प्रथम सीरीज में चालू करूंगा। नाड़ी के अंदर ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। 1, 5, 9 का ट्रायंगल हमेशा चलता है। 1, 5, 9 के ट्रायंगल से ही जो है नाड़ी का फलादेश किया जाता है। 1, 5, 9 हम किसी भी भाव से ले सकते हैं, चाहे वो प्रथम भाव हो वहां से 1, 5, 9 ले सकते हैं, चाहे छठा भाव हो वहां से 1, 5, 9 ले सकते हैं, चाहे 8वां भाव हो वहां से 1, 5, 9 ले सकते हैं। यानी 12 भाव में से किसी भी भाव से हम 1, 5, 9 का ट्रायंगल बना के और नाड़ी का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यही मेथड है। अगर कोई दो ग्रह प्रथम भाव में किसी भी स्थान पर, चाहे यही हो, 8वें घर में दो ग्रह बैठे हैं तो, या लगन में दो ग्रह बैठे हैं कहीं पर भी, या और अन्य किसी भाव पे दो ग्रह बैठे हैं, तो 100% रिजल्ट होता है उनका संबंध जो है 100% माना जाता है। एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से, दोनों साथ साथ बैठने से एक ही राशि में उनका 100% कॉम्बिनेशन माना जाता है और वो ग्रह 100% रिजल्ट देते हैं संबंध में। सेकंड हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा है किसी ग्रह से सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठा है तो वो 75% दृष्टि होती है एक तरह से उसकी, एक तरह से 75% दृष्टि होती है सेकंड हाउस पे।
और वो 75% रिजल्ट वो ग्रह फर्स्ट ग्रह को देता है, फर्स्ट ग्रह को सेकंड ग्रह रिजल्ट देता है, या सेकंड ग्रह फर्स्ट ग्रह को दृष्टि से रिजल्ट देता है। तो ये डिग्री में भी हो सकता है कि डिग्री में एक ही राशि के अंदर होने के बावजूद भी अगर डिग्री में एक कम है दूसरा ज्यादा है तो वो उससे भी सेकंड गिना जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाव पे ही सेकंड होगा, पहले भाव में बैठा दूसरे भाव में सेकंड होगा। एक ही भाव में बैठ करके डिग्री से भी सेकंड ग्रह हो सकता है। एक 10 डिग्री का है दूसरा 20 डिग्री का है तो दूसरे वाला उससे सेकंड हो गया, ये भी 75% संबंध हो जाता है, ये देखेंगे। और ये 100% रिजल्ट एक साथ बैठने पर ज्यादा हो जाता है। और भी 1 से 5वां जो परसेंटेज होता है वो 75% रिजल्ट देता है कोई भी ग्रह किसी ग्रह को। अगर यहाँ पे पंचम में कोई ग्रह बैठा है और लगन में कोई ग्रह बैठा है तो वो 75% रिजल्ट उस ग्रह को देता है और उससे फलादेश किया जाता है। इसी तरह 1, 5, 9 9वें भाव में भी अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो भी जो है 75% रिजल्ट देता है। संबंध हो जाता है 1, 5, 9 का संबंध हो गया तो वो 75% दोनों 5 और 9 75% रिजल्ट देंगे। 180 डिग्री पे अगर कोई ग्रह बैठा है 7वें भाव में उस ग्रह से जस्ट 7वें, वो 50% रिजल्ट दे पाता है नाड़ी के अंदर, उससे 50% रिजल्ट प्राप्त होते हैं। संबंध बनने पर आमने सामने दृष्टि संबंध होने पे वो 50% रिजल्ट होता है। इसी तरह अपोजिट भी ट्रांजिट होता है कि 3, 7, 11 ये अपोजिट ट्रांजिट हो गया। 3, 7 और 11 ये कहीं से भी 3, 7, 11 हो सकता है 12 भावों में से। तो 3, 7, 11 कहीं किसी भी भाव में से होने पे ये एक दूसरे को 50% रिजल्ट एक दूसरे को देते हैं अपने, और उस संबंध से इनका संबंध देखा जाता है। नाड़ी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जुपिटर को दिया गया है। जुपिटर जो है जीव कारक है, जातक है, व्यक्ति है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। कई लेखकों ने कई पुस्तकों के अंदर जो है वो शुक्र को जीव कारक लड़की के लिए माना है, औरत के लिए माना है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जीव एक ही है, सिर्फ जुपिटर, उसी से हम सारे जो है फलादेश करेंगे। और कर्म कारक शनि है, उससे हम कार्य, हमारा व्यवसाय, हमारी नौकरी, हमारा धंधा ये कर्म कारक शनि से देखेंगे। राहु और केतु जो है विघ्न कारक ग्रह हैं। अगर ये किसी शुभ ग्रह के ऊपर से निकलते हैं या पाप ग्रह के ऊपर से निकलते हैं तो पाप प्रभाव देते हैं, ये हम देखेंगे। नाड़ी के अंदर अगर यहाँ पर शनि है और उसके ऊपर से अगर बृहस्पति जा रहा है, ट्रांजिट का बृहस्पति, अगर उसके ऊपर से बृहस्पति जा रहा है तो बृहस्पति जीव कारक जुपिटर कर्म कारक शनि के ऊपर से जाने पर जो है जीव को कर्म मिल जाएगा, आदमी की नौकरी लग जाएगी, आदमी अपना व्यवसाय आरंभ कर देगा, आदमी अपना कार्य जो है आरंभ कर देगा, अपना जो भी व्यवसाय कार्य नौकरी मिल जाएगी। ये शनि बृहस्पति जब शनि के ऊपर से ट्रांजिट करेगा। इसी तरह अगर सपोज कर लो कि अगर राहु जो है राहु शनि के ऊपर से ट्रांजिट करेगा तो नौकरी में बाधा आएगी, संकट आएगा, हड़स परेशानी आएगी, और हड़स और बाधा धंधे के अंदर परेशानी आएगी, हड़स आएगी अगर शनि के ऊपर से राहु का ट्रांजिट होता है। इसी तरह केतु जो है नाड़ी में मोक्ष कारक माना गया है। मोक्ष कारक ग्रह केतु है नाड़ी के अंदर। केतु को ना तो पैसा चाहिए ना कर्म चाहिए, उसे सिर्फ मोक्ष चाहिए। इसलिए शनि जो है, शनि के ऊपर से जब केतु जाता है तो सबसे ज्यादा हड़स होती है कार्य के अंदर, व्यापार में, नौकरी में, व्यवसाय में। केतु जब शनि के ऊपर से जाता है तो सबसे ज्यादा बाधा
और परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये शनि के ऊपर से जाने पर मैंने फलादेश बताया। लेकिन कई बार अगर केतु यहाँ हो पांचवें घर में ट्रांजिट का केतु आ जाए तो शनि से पंचम हो जाएगा। ये भी शनि को बाधा देगा, नौकरी में हड़स देगा, व्यवसाय में हड़स देगा, कार्य कर्म में हड़स देगा। ये केतु ट्रांजिट का पंचम में आने पर, क्योंकि शनि पहले में बैठा है 1, 5 और 9वें भाव में भी अगर केतु ट्रांजिट में आ जाता है तो ये भी शनि को कर्म में बाधा पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा, कार्य में बाधा आएगी, नौकरी में बाधा आएगी, व्यवसाय में संकट आएगा, परेशानी आएगी। ये केतु का फल हुआ। इसी तरह अगर शनि मंगल के ऊपर से जाता है, मंगल के ऊपर से जाने पर मंगल को एनर्जी माना गया है, एनर्जी, ताकत। तो शनि जब कर्मकारक शनि के ऊपर से जब मंगल जाता है तो एक्सीडेंट हो सकता है और कर्म में बाधा आती है। बहुत मेहनत करने पर भी नौकरी में, कार्य में, व्यवसाय में उचित फल नहीं मिलता और संकट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आदमी काफी संघर्ष करता है, क्योंकि मंगल एनर्जी है तो अपनी काफी एनर्जी वेस्ट करता है और धंधे में और व्यापार में संकट बराबर बना रहता है। ये मंगल का फल है। अगर शुक्र इसके ऊपर से जाता है तो ये शुभ है और शुक्र को, शनि को शुक्र मिलता है तो धनयोग होगा, नौकरी मिलेगी और नौकरी, व्यापार मिलेगा और उसकी नौकरी लग जाएगी, या उसको जो है शादी, विशेष रूप से शुक्र जब शनि के ऊपर से जाएगा तो विवाह होने का पूरा संभावना रहती है। इसी तरह हम शनि को यहाँ नहीं लेके, अगर मान लो बृहस्पति नेटल चार्ट में बृहस्पति यहाँ पे हो, अब बृहस्पति के ऊपर से अगर शनि जाए, ट्रांजिट का शनि बृहस्पति के ऊपर से जाएगा तो भी नौकरी मिलेगी, क्योंकि कर्म कारक शनि जीव कारक जुपिटर के ऊपर से जाएगा तो जीव को कर्म मिलेगा, नौकरी मिलेगी, व्यापार मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा। ये ट्रांजिट का शनि जीव कारक जुपिटर, नेटल चार्ट में जीव कारक जुपिटर के ऊपर से जाएगा तो उसमें शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, व्यापार, नौकरी, व्यवसाय में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसी तरह अगर बृहस्पति, नेटल बृहस्पति के ऊपर से राहु जाएगा, राहु अगर नेटल बृहस्पति के ऊपर से जाएगा तो कर्म जीव कारक जुपिटर, जीव यानी जातक व्यक्ति को जो है परेशानी आएगी, मानसिक तनाव होगा, चिंता होगी, बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, संकट आ सकता है, जीव पे संकट आ जाता है, क्योंकि जीव कारक जुपिटर है और राहु उसके ऊपर से जा रहा है तो जीव पर संकट आ जाता है जब राहु नेटल बृहस्पति के ऊपर से जाता है। इसी तरह जब केतु नेटल बृहस्पति से के ऊपर से जाता है तो व्यक्ति आध्यात्म की ओर रुझान हो जाता है, क्योंकि केतु आध्यात्म है, मोक्ष का कारक है, तो व्यक्ति को आध्यात्मिक ओर रुझान हो जाता है और व्यक्ति आध्यात्मिक क्रियाएं ज्यादा करने लगता है। पूजा पाठ, धर्म, कर्म और ज्योतिष से रिलेटेड विषय, ऐसी चीजें, धार्मिक वो कार्य करना आरंभ कर देता है। अगर जैसे राहु बृहस्पति के ऊपर से जाए, राहु जो है बृहस्पति के ऊपर से जाए और शुक्र अगर मान लो यहाँ बैठा है पंचम भाव में नेटल चार्ट में, तो वो राहु को, बृहस्पति को कुछ सपोर्ट करेगा और राहु को, जो राहु बृहस्पति को पीड़ा देगा, कष्ट देगा, संकट देगा, उसको मिनिमाइज करेगा और कष्ट और संकट कम प्राप्त होंगे। इसी तरह अगर शनि के, नेटल शनि के ऊपर से मंगल जाता है और 5 और 9 में कहीं भी बृहस्पति नेटल चार्ट में बैठा है, 5 और 9 में कहीं भी बृहस्पति नेटल चार्ट में बैठा है तो शनि के ऊपर से मंगल जाएगा तो एक्सीडेंट, कार्य में बाधा, विघ्न, संकट आएगा। लेकिन बृहस्पति नेटल चार्ट में बैठा है 5 और 9 में, तो वो बृहस्पति शनि पे दृष्टि डाल रहा है, इसलिए एक्सीडेंट नहीं होगा, इतनी बाधा और संकट नहीं आएगी,
वो मिनिमाइज हो जाएगा और मंगल अपना बुरा प्रभाव कर्मकारक शनि पे नहीं छोड़ पाएगा, जातक को ज्यादा मेहनत नहीं करवाएगा, धंधे कार्य व्यवसाय नौकरी में संकट नहीं आएगा, क्योंकि नेटल कारक बृहस्पति शनि को देखता है 1, 5, 9 के ट्रायंगल में। इसी तरह अगर शनि के आगे शुक्र हो, चाहे वो डिग्री में हो चाहे दूसरे भाव में हो, तो जब नेटल शनि शुक्र यहाँ नेटल में है, और जब ट्रांजिट शनि जो है शुक्र के ऊपर से जाएगा तो वो अपार धन संपदा देगा। क्योंकि शुक्र के आगे पीछे अगर शनि होता है तो आदमी को बहुत मोटा धन मिलता है, पैसा मिलता है। ऐसा देखा गया है, नाड़ी का ये सिद्धांत है कि शुक्र के पीछे अगर शनि हो तो धन मिलता है, मोटा धन मिलता है, और आदमी जब जितनी डिग्री का शुक्र हो उतनी डिग्री जब तक पार नहीं कर लेता शनि, उतनी डिग्री तक आदमी को धन मिलता रहता है और अच्छा धन प्राप्त करता है। ये जो सिद्धांत मैंने बताया ये नाड़ी के 1, 5, 9 के ट्रायंगल में ही चलेंगे। ऐसे ही अपोजिट में भी ऐसे ही होगा, अपोजिट में भी सेम ऐसे ही लेंगे अपन। और अगर नाड़ी में अगर सूर्य आगे है, नेटल चार्ट में सूर्य आगे है और शनि पीछे है, नेटल चार्ट में अगर सूर्य आगे है और शनि पीछे है, यानी शनि से दूसरा घर, तो आदमी को सरकार से लाभ होगा, राज्य से लाभ होगा, सरकारी सेवा में जाएगा, सरकारी नौकरी में जाएगा या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेगा, सरकार से लाभ प्राप्त करेगा। क्योंकि शनि से सेकंड बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, कोई भी ग्रह शनि से सेकंड हो तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चाहे शनि 12 खानों में कहीं भी बैठा हो, अगर शनि से सूर्य दूसरा होगा तो सरकारी सेवा में जाएगा, राज्य से लाभ होगा, राज्य से उसे सभी तरह के लाभ प्राप्त होंगे। अगर चंद्रमा शनि से दूसरा हो तो चंद्रमा को नाड़ी में ट्रेवलिंग कहा गया है, यात्रा। तो जातक अधिक यात्रा करता है, अधिक ट्रेवलिंग करता है और कोई ऐसा काम करता है जिसमें उसको घूमना फिरना ट्रेवलिंग ज्यादा होती है, ये नाड़ी कहती है कि शनि से आगे अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति ट्रेवलिंग करेगा, यात्रा करेगा और ज्यादा घूमेगा। कई बार देखा गया है कि शनि से आगे अगर चंद्रमा हो तो जातक विदेश भी चला जाता है। विदेश शनि के आगे, क्योंकि चंद्रमा यात्रा का कारक है, तो जातक विदेश चला जाता है। यहाँ तक नाड़ी में जो है राशि का भी विशेष महत्व है। अगर कर्क का शनि नेटल में है तो व्यक्ति को विदेश आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और उस पर शनि बैठा है, तो विदेश और यात्रा और ट्रेवलिंग करने के पूरे चांस है। अगर शनि के साथ चंद्रमा भी नेटल में बैठा है तो निश्चित रूप से जातक जो है विदेश जाता है। इसी तरह अगर बृहस्पति के साथ राहु बैठा है, तो वैसे तो बृहस्पति के साथ राहु बैठने पर जातक को टेंशन डिप्रेशन ज्यादा होता है, लेकिन राहु विदेश का कारक है और बृहस्पति जीव है, तो जीव को जो है विदेश ले जाता है आदमी। तो अब व्यक्ति विदेश में व्यापार करता है, व्यवसाय करता है, नौकरी करता है, क्योंकि जीव कारक जुपिटर के साथ राहु है, राहु विदेश का कारक है, तो व्यक्ति को विदेश ले जाता है। इसी तरह अगर केतु यहाँ साथ बैठ जाए नेटल चार्ट में बृहस्पति के, तो केतु जो है आध्यात्म की ओर रुझान रहता है व्यक्ति का हरदम, वो धर्म के कार्य में लगा रहता है आजीवन, और किसी प्रकार की उसको जो है धर्म से वो विमुख नहीं होता, धर्म का झंडा आगे लेके चलता है, ज्योतिष वगैरह करता है। अगर बृहस्पति से आगे केतु है तो वो निश्चित रूप से
ज्योतिषी होता है बृहस्पति के आगे केतु होने पर, और यहाँ पे शनि हो और शनि के आगे अगर केतु हो तो व्यक्ति पक्का ज्योतिषी होता है। शनि के आगे केतु होने पर भी पक्का ज्योतिषी होता है, क्योंकि शनि को सेकंड हाउस में केतु मिला। अगर डिग्री में भी शनि के खाने में, शनि के ही घर में डिग्री में आगे केतु है, एक ही जगह बैठे हैं, तो भी व्यक्ति बहुत बड़ा ज्योतिषी होता है और ज्योतिष में विश्वास करता है, क्योंकि केतु जो है धर्म का कारक है। धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, ज्योतिष पढ़ना इसका मुख्य कारक होता है। इसी तरह अगर शनि से 10वां सूर्य हो, शनि से 10वां सूर्य हो, कर्म कारक शनि से 10वां सूर्य हो तो सरकारी सेवा में नौकरी लगती है उच्च पद पर। शनि से नेटल चार्ट में शनि से 10वां सूर्य हो नेटल, तो मैं ट्रांजिट की बात नहीं कर रहा, मैं नेटल चार्ट, नेटल में शनि दसम में जहां भी हो उससे दसम में अगर सूर्य हो जाए, चाहे वो किसी भी 12 घर के अंदर किसी में से भी हो, शनि से 10वां सूर्य पड़ता हो तो सरकारी सेवा में निश्चित रूप से जाता है। इसी तरह अगर मंगल चंद्रमा के साथ हो तो मंगल को नाड़ी में जो है स्त्री जातक का पति माना गया है, नाड़ी के अंदर स्त्री जातक का पति माना गया है। अगर मंगल के साथ चंद्रमा हो तो जातक का पति जो है विदेश से मिल सकता है, बहुत दूरी से मिल सकता है, दूसरे स्टेट लंबी दूरी पे से पति की प्राप्ति होगी। आज जातक को पति जो है आसपास के एरिया में नहीं मिलेगा, विदेश से भी मिल सकता है या बहुत लंबे स्टेट, दूसरे स्टेट से प्राप्त होगा। इसी तरह बृहस्पति के साथ अगर चंद्रमा हो तो पाराशर में तो गजकेसरी योग बन गया, लेकिन जीव कारक जुपिटर के साथ चंद्रमा होने पर, चंद्रमा यात्रा है, व्यक्ति आजीवन यात्रा करता रहता है, उसकी यात्राएं कभी खत्म नहीं होती, वो चलती ही रहती है, हमेशा चलती रहती है, उसकी यात्राएं किसी भी अवस्था में खत्म नहीं होती, क्योंकि जीव कारक जुपिटर के साथ चंद्रमा ट्रेवलिंग कारक ग्रह, यात्रा कारक ग्रह है, इसलिए उसकी यात्राएं हमेशा चलती रहती है। इसी तरह अगर बुध हो और बुध के पीछे मंगल हो, सॉरी, मंगल आगे हो और बुध पीछे हो, बुध को नाड़ी में शिक्षा माना गया है, एजुकेशन मानी गई है, बुध को नाड़ी में पठन पाठन माना गया है, और जो डिग्री करता है शिक्षा की वो माना गया है बुध को। अगर बुध के आगे डिग्री में भी मंगल हो, एक ही राशि में या दूसरे घर में मंगल हो, तो आदमी के एजुकेशन में ब्रेक आता है, क्योंकि मंगल का घमंड, मंगल का जो एनर्जी है वो बुध जब आगे चलेगा तो उसको मंगल मिलेगा, और मंगल उसको मिलने से उसके एजुकेशन में बाधा आएगी, और एजुकेशन में निश्चित रूप से ब्रेक आता है जब बुध के आगे मंगल होता है, चाहे वो डिग्री में आगे हो चाहे वो दूसरे घर में हो। यहां तक कि अगर वो तीसरे घर में भी है, तीसरे या चौथे घर में भी है और बीच में कोई ग्रह नहीं है, तो भी एजुकेशन में बाधा आती है, तो एजुकेशन में ब्रेक आएगा। इसी तरह अगर बृहस्पति जो है सपोज कर लो लगन में है नेटल चार्ट में, और बुध जो है पंचम में है, सूर्य के साथ है, या नवम में है सूर्य के साथ है, या सप्तम में है सूर्य के साथ समझ लो, या इकल्ला समझ लो, इकल्ला भी हो सकता है। बुध को नाड़ी में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड माना गया है, मित्र माना गया है,
गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बुध को नाड़ी में माना गया है। तो जीव कारक जुपिटर को ट्रायंगल में जब बुध मिलता है तो जातक के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड निश्चित रूप से होता है। जब ट्रायंगल में बृहस्पति की नेटल बृहस्पति के ट्रायंगल में 1 5 9 में बुध मिलता है, चाहे 7 भी मिल सकता है, बुध बृहस्पति 7 भी हो सकते हैं, तो आदमी की निश्चित रूप से गर्लफ्रेंड होती है या बॉयफ्रेंड होता है। इसी तरह अगर बुध बृहस्पति का संबंध कहीं भी बनता हो और मंगल का उसमें रोल नहीं हो या केतु का रोल नहीं हो तो आदमी की एजुकेशन बहुत बढ़िया रहती है, स्मूथली जो है वो हाई एजुकेशन प्राप्त कर लेता है और बड़ी शिक्षा ग्रहण करता है। इसी तरह शनि, अगर शनि के ट्रायंगल में बुध आ जाए किसी भी अवस्था में या 7 बुध हो जाए, क्योंकि कर्म कारक शनि है और उसके ट्रायंगल में 1 5 9 में बुध आ जाए या 7 बुध हो जाए शनि के, तो व्यक्ति व्यापार करता है, नौकरी नहीं करता, क्योंकि कर्म कारक शनि के साथ में बुध आ गया। बुध व्यापार है, बुध व्यवसाय है, वो नौकरी नहीं करता किसी की, या सरकारी या अर्ध सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं करता, वो व्यापार करता है। जब कर्म कारक शनि के ट्रायंगल में बुध आ जाए या साथ साथ बुध हो जाए तो जातक जो है नौकरी करता है। इसी तरह अगर मंगल जो है शनि के ट्रायंगल में आ जाए तो कार्य में तो बाधा आएगी, साथ में पति की स्थिति भी सही नहीं रहती, पति अच्छा नहीं मिलता। शनि के ट्रायंगल में मंगल आने से मंगल खराब हो जाता है और पति उसको अच्छा नहीं मिल पाता, किसी भी तरह से कम कमाता हो, उसकी पोजीशन खराब हो, उसको व्यापार या नौकरी बराबर नहीं मिलती हो, इस तरह के पति पे बहुत से संकट आते रहते हैं। इसी तरह अगर मंगल केतु कहीं भी साथ हो, मंगल केतु कहीं पर भी साथ हो 12 खानों में कहीं भी, तो जातक की शादी लेट होती है। लेट का मतलब बहुत ज्यादा लेट, 34-35 साल तक देखी गई ये शादी। अगर बृहस्पति की दृष्टि मंगल केतु पे नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि एक तरह से गंगा जल की तरह पवित्र कर देती है, जिस स्थान को देखती है उस स्थान को। एक बृहस्पति ऐसा ग्रह है उसकी दृष्टि जो है 5 7 9 गंगा जल की तरह किसी भी ग्रह या किसी भी भाव को देखती है, उसे पवित्र कर देती है, उसे शुद्ध कर देती है, वो पूर्ण फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अगर यहाँ मंगल केतु पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है तो लेट विवाह होगा। लेट का मतलब 35 36 30 साल भी हो सकती है, और अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो विवाह में कोई विलंब नहीं होगा। इसी तरह जो है अगर मंगल और शुक्र साथ बैठे हैं, मंगल पति हो गया, शुक्र पत्नी हो गई, मंगल एनर्जी हो गया, शुक्र स्त्री हो गई, शुक्र हो गया, तो पति पत्नी में आजीवन झगड़ा रहता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है 1 5 9 तो पति पत्नी के बीच अंतहीन सिलसिला, कभी नहीं खत्म होने वाली लड़ाई रहती है, आजीवन लड़ाई चलती रहती है। छोटी मोटी बातों पे भी लड़ाई और कलेश होता रहता है अगर मंगल शुक्र के साथ हो तो, ऐसा नाड़ी ज्योतिष कहती है। अगर राहु और चंद्रमा नेटल चार्ट में कहीं भी साथ हो 12 खानों में, राहु और नेटल चंद्रमा 12 खानों में कहीं भी साथ हो किसी भी राशि के अंदर, राशि का मैं तो बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन किसी भी राशि में हो और बृहस्पति की यहाँ दृष्टि नहीं हो तो व्यक्ति का दिमाग जो है विचलित रहता है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती। राहु उसकी मानसिक स्थिति को खराब कर देता है, क्योंकि राहु मन, चंद्रमा मन होता है और मन की स्थिति को राहु विकृत कर देता है, और वो ऐसी मानसिकता
उसको जो है तंत्र मंत्र और आलतू फालतू जो चीजें होती है उसमें जो वो विश्वास करने लगता है, ये फल निश्चित रूप से होता है। और राहु चंद्रमा के साथ कहीं भी हो, 12 खानों में कहीं भी बैठा हो किसी भी राशि के अंदर, और बृहस्पति से दृष्ट नहीं हो, तो जातक के प्रेतक मकान के पास में कुआं होता है। राहु और चंद्रमा कहीं भी एक साथ बैठे हो, राहु और चंद्रमा 12 खानों में, और बृहस्पति की दृष्टि नहीं हो, तो जातक के प्रेतक मकान, दादा या पिता के मकान के पास में कुआं अवश्य पाया जाता है, 24 कदम के अंदर अंदर। साथियों, मैंने आपको ये सिद्धांत बताए हैं फर्स्ट सीरीज के अंदर। आगे मैं आपको और भी सिद्धांत बताऊंगा, आगे सीरीज चलेगी, 10-12 सीरीज चलेगी इसकी। तो आप सप्तऋषि यूट्यूब को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।